धूम मचाओ मोदी सरकार, धूम मचाओ मोदी सरकार, दलितों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बलात्कार का केस दर्ज कर दे, 7 दिन बाद पुलिस की नींद खुलती है और 7 दिन बाद पुलिस को समझ में आता है। उससे पहले पुलिस कह रही थी ये छेड़खानी का केस है। पोस्टर लगवाएंगे क्या? वो चिन्मयानंद का पोस्टर लगवाएंगे? उनका पोस्टर नहीं लगवाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि वो उनकी खुद की भाजपा के लोग हैं। लड़की थी जिसका कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार करा था, जो दर दर की ठोकरें खाती रही और ये बोलती रही कि मुझे सिक्योरिटी दे दीजिए, फिर भी उसे सिक्योरिटी नहीं दी और अंत में उसके पिता पुलिस कस्टडी में मारे गए। कंगना रनावत को किस चीज़ की Y+ सिक्योरिटी मिल रही है? वो तो अमीर हैं, वो तो अपने पैसे से भी सिक्योरिटी रखें। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो जर्जर हो गई है, इसमें तो बात में कोई दोहराए है ही नहीं। हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं किस तरीके उत्तर प्रदेश में लगातार अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन हाथरस में हमारे देश की जो दलित की बेटी है, जब उसका बलात्कार हुआ, बलात्कारियों ने उसकी जीभ तक काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसके बाद भी वहाँ की पुलिस ने बलात्कार का केस ही नहीं दर्ज करा। 7 दिन तक उस लड़की के परिवार वालों को इधर से उधर घूमना पड़ा, पुलिस से मिन्नतें करने पड़ी कि वो बलात्कार का केस दर्ज कर दे। 7 दिन बाद पुलिस की नींद खुलती है और 7 दिन बाद पुलिस को समझ में आता है। उससे पहले पुलिस कह रही थी ये छेड़खानी का केस है। क्या पुलिस किसी को बचाना चाहती थी? क्या सरकार किसी को बचाना चाहती थी? क्या इससे गलत कुछ हो सकता है इस देश में कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हम बलात्कारियों के पोस्टर लगाएंगे, क्या वो कुलदीप सिंह का पोस्टर लगवाएंगे? क्या वो चिन्मयानंद का पोस्टर लगवाएंगे? उनका पोस्टर नहीं लगवाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि वो उनकी खुद की भाजपा के लोग हैं। उनका पोस्टर कभी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं लगवाएगी। और जो हमारी ये गुड़िया जिसका बलात्कार हुआ है, जो एक दलित है, ये भी दिखाता है कि किस तरीके लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों पर भी अत्याचार बढ़ता जा रहा है, दलितों की लड़कियों की किस तरीके हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। लेकिन राहुल कपूर जी, सवाल है कि जिस तरीके से संसद के अंदर में जो बेटियों को बचाने के लिए इतने मजबूत कानून बनाए गए हैं, अब भारत में बेटियों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लगातार उत्तर प्रदेश ऐसी घटनाएं क्यों आती हैं? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो सरकार का एक ढकोसला है, क्योंकि अगर ढकोसला नहीं होता तो जब कुलदीप सिंह सेंगर पे बलात्कार पीड़िता ने आरोप लगाए थे और आज वो एक कॉन्विक्ट हैं, देश की एक कोर्ट ने माना है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने उस लड़की का बलात्कार करा, वो एक माइनर थी, तो क्या उस लड़की को दर दर की इतनी ठोकरें खानी पड़ती कि पुलिस कस्टडी में उसके पिताजी की हत्या हो जाती? जब चिन्मयानंद को बेल मिली तो उन्हीं के सपोर्टर्स वहां जाकर किस तरीके से उन्होंने उनका स्वागत करा, उन्हें मालाएं पहनाई। इसी सरकार के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साक्षी महाराज अंदर गए उधर कुलदीप सिंह सेंगर से जेल में मिलने। तो यही बताता है कि सरकार कहीं से दूर दूर तक जो वो कहती है और जो करती है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और अगर सरकार, मैं आपको बताऊं, इस इशू को लेके सीरियस होती तो पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस लड़की का बलात्कार हुआ और उसके 7 दिन तक उन्होंने गैंग रेप मामले में कोई केस ही दर्ज नहीं करा। ये बोलते रहे और इस बात को कह के टालते रहे कि ये तो छेड़खानी का केस है। छेड़खानी में क्या लड़की की ज़बान काट दी जाती है? क्या उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है? ये सिर्फ क्राइम ही नहीं है, ये हीनियस क्राइम है। इसमें बलात्कारियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और हमें अपनी हाथरस की बेटी, दलित बेटी के लिए न्याय चाहिए। हम उसके लिए न्याय की मांग करते हैं। ये कैसा राम राज्य है जिस राम राज्य की लाने के लिए बात कर रहे थे? ये बताया जा रहा था कि इस राम राज्य को लाने के बाद देखा जाएगा कोई भी किसी तरह की घटनाएं सामने नहीं आएंगी। खास करके योगी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये कहा था, पूरे ढोल नगाड़े के साथ में कहा था। और लगातार जिस तरीके से जो गैंगस्टर हैं और जितने अपराधी हैं और जो ठोको नीति अपना रहे थे, उसके बावजूद भी वहाँ का अपराध खत्म नहीं हो रहा है। आप उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या इस तरीके के राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं? देखिए, अपराध खत्म नहीं हो रहा वो तो एक बात है, अपराध दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि वहाँ पे एक व्यक्ति का अपहरण हुआ था जिसके बाद फिरौती मांगी गई 30 लाख रुपए। पुलिस ने कहा घर वालों से कि ये फिरौती दे दीजिए, हम पकड़ लेंगे जिन्होंने अपहरण करा। उस घर वालों ने 30 लाख रुपए फिरौती भी दे दी, पुलिस उन्हें पकड़ भी नहीं पाए। आए दिन कितने सारे व्यापारियों को उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, दिन दहाड़े उनकी हत्या हो जाती है, दलितों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, दलित की बेटियों के साथ वहाँ पे बलात्कार हो रहा है। लेकिन ना ही तो सरकार इसके लिए कुछ ठोस कदम उठा रही है और ना ही तो आप ये कहीं मीडिया में देखेंगे। मीडिया को बस लगता है कि पूरी देश में सिर्फ एक ही सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, उसी पे सवाल उठाओ। बिल्कुल महाराष्ट्र की सरकार पे सवाल उठाओ, लेकिन देश की हर राज्य सरकार
सरकार, जहां पे कानून व्यवस्था जर्जर है वहां पर भी सवाल उठाओ, वहां पे भी बोले। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि कंगना रनावत का घर टूटा है तो मीडिया चिल्लाएगी और बाकी एक दलित की बेटी का बलात्कार हो जाएगा, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी, उसकी जबान काट दी जाएगी, तो मीडिया की जबान पे ताले लग जाएंगे। तो आप सर इसको किस नज़र से देखना चाहते हैं? एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि जो भी बलात्कारी की तरफ से जो भी पाया जाएगा उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाएगा, उसको बड़े बड़े पोस्टर पूरे राज्यों में, पूरे क्षेत्र में लगाया जाएगा। जब जनता सड़क पर उतरती है, उनके नेता जो इस तरीके काम करते हुए सामने आते हैं, उनके पोस्टर लगाए जाते हैं, मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके का भेदभाव क्या लगता है कि उनका नेता जो है मतलब वो बिल्कुल दूध का धुला हुआ है और बाकी जो है उनको अलग नज़र से देखने का? देखिए, भाजपा तो इस देश में एक वॉशिंग मशीन का काम करती है कि यहाँ से इस वॉशिंग मशीन, भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में अपराधी डाले, उन लोगों को बलात्कारी डाले, हत्यारे डाले और वहाँ से वो बिल्कुल साफ होकर निकल जाते। यही भाजपा इसी जो है पूरी नीति पे काम करती है। वरना अगर पोस्टर लगाने की बात होती तो ज़रूर जो भी बलात्कारी है योगी आदित्यनाथ जी को उसका पोस्टर लगाना चाहिए और फिर वहाँ पे कुलदीप सिंह सेंगर का भी पोस्टर लगना चाहिए, वहाँ पे चिन्मय आनंद का भी पोस्टर लगना चाहिए। फिर वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि भाजपा से जिन लोगों ने बलात्कार करा अगर उनका पोस्टर लगे तो जिन लोगों ने पोस्टर लगा उन पर FIR लगा दे और बाकी जिनका मन है योगी आदित्यनाथ जी का उनके वो पोस्टर लगा ले वहाँ पे। अगर सरकार का ध्यान सारा यही रहेगा कि छात्रों को गिरफ्तार करना है, उन लोगों डॉक्टरों को गिरफ्तार करना है, जैसे डॉक्टर कफील खान को इतने टाइम जेल में सड़ा दिया, अगर यही ध्यान रहेगा तो जो असली अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, जो हत्यारे, उनको जो है सरकार पकड़ ही नहीं पाएगी, पुलिस पकड़ ही नहीं पाएगी और वही हो रहा है। एक तरफ देखा ये जाता है कि पुरुषों को और महिलाओं को बराबर का दर्जा देने के लिए लगातार हमारी सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो लगातार आवाज़ उठाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। लेकिन जब भी कोई मतलब बात आती है अगर उनके बराबरी की बात दिलाने की, उनका हक दिलाने के लिए, तो वो सामने नहीं आते। फिर इस तरीके का ढोल मतलब क्यों पीटते हैं? देखिए, बराबरी की बात हो रही होती तो ये जो हाथरस की हमारी बेटी है इसका बलात्कार हुए कितने दिन हो गए, अभी आपको कहीं पर भी आवाज़ उठाते दिखा कोई बीजेपी का नेता? क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश का, राज्य सरकार का कोई मंत्री आवाज़ उठाते दिखा? क्या केंद्र सरकार आवाज़ उठाते दिखी? क्या आपको स्मृति ईरानी जी आवाज़ उठाते दिखी? इसका तो मतलब ये यही है कि ढकोसला है। आज जब उस लड़की की मृत्यु हो गई तब जाकर मैं कहूँगा कि कुछ वेब मीडिया के पोर्टल्स ने इसको उठाना शुरू करा, लेकिन अब तो कितनी देर हो चुकी है। अब सरकार आके कुछ बोले, अब गिरफ्तारियां करे, कितनी देर हो चुकी है। क्यों नहीं जिस दिन उस लड़की का बलात्कार हुआ था उसके 2 दिन के अंदर क्यों नहीं गिरफ्तारियां हुई? गिरफ्तारियां छोड़िए, मामला तक नहीं दर्ज हुआ उसके 2 दिन के अंदर। कंगना रनौत को वाइड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है, लेकिन इस तरीके की लड़कियों का क्या, जो अपनी गुहार लगाती है कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर उस समय पे सरकार क्या करती है? क्या इस घटने को होने का इंतजार करती है? देखिए, अगर Y+ सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी का कोई हकदार था तो मैंने कई बार कहा है कि वो माइनर लड़की थी जिसका कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार करा था, जो दर दर की ठोकरें खाती रही और ये बोलती रही कि मुझे सिक्योरिटी दे दीजिए, फिर भी उसे सिक्योरिटी नहीं दी और अंत में उसके पिता पुलिस कस्टडी में मारे गए। कंगना रनावत को किस चीज़ की Y+ सिक्योरिटी मिल रही है? वो तो अमीर हैं, वो तो अपने पैसे से भी सिक्योरिटी रख सकती हैं। दूसरी बात, वो मुंबई को पाकिस्तान कहती हैं और उसके बाद वो सिक्योरिटी मांगती हैं, तो हाँ, कोई भी भारतीय इस बात को तो स्वीकार करेगा नहीं कि कोई मुंबई को पाकिस्तान कह रहा है या कोई उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान कह रहा है। हम तो ये नहीं सुनेंगे अगर कोई भी हमारे देश में किसी भी सिटी को पाकिस्तान कहेगा। तो कंगना रनावत तो एक मोहरा की तरह है जो काम कर रही है, बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है महाराष्ट्र सरकार में, इसलिए उनको Y+ सिक्योरिटी मिली है। एक और निर्भया देखा जाए तो आज फिर से दम तोड़ दिया एक और निर्भया ने, और जिस तरीके से जो हैवानियत है उसका अंत नहीं हो पा रहा है। तो आखिरकार हम किस तरीके से इसको ख़त्म करने के लिए समाज में उतरेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से आखिर सरकार को? देखिए, सरकार को सबसे पहले, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सबसे पहले जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है और हीनियस क्रिमिनल केस हैं कि रेप के, मर्डर के, उन सबको तो पहले पॉलिटिक्स से निकालना होगा। ये नहीं कि हमारे पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं आधे से ज़्यादा जिनके ऊपर रेप के केस हैं, मर्डर के केस हैं। आप बताइए कि समाज में क्या मैसेज जाता है? समाज में तो यही मैसेज जाता है ना कि हमारे तो जो देश है, जो उसके ऊपर सबसे शीर्ष पे नेता बैठे हुए हैं, वही बलात्कारी है, वही हत्यारे हैं, उन्हीं के ऊपर इस तरीके के केसेस है और अगर वो छूट सकते हैं तो हम भी छूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है लोगों में वो नहीं बैठ पाता, और दूसरा जितने भी कानून हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। जैसा आपने देखा, केस नहीं दर्ज होगा, पुलिस केस दर्ज करने में आनाकानी करेगी। ये सारे जो गैप्स हैं हमको फिल करने पड़ेंगे और तब जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस जो हमारे पास सिचुएशन सामने आई है, स्थिति को हम कुछ सुधार पाए।